Good morning to all of you present on this very amazing journey of Soulcast with Shreyans Daga. So we begin. I have tried prudent planning long enough. From now on, I'll be mad, destroy your reputation, be notorious. मैं अब तक संभल कर जिया, अब बहुत हो गया, अब पागलपन ही मेरी पहचान है। अब इज्जत की परवाह छोड़ो, बेबाक हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। हम कैसे थ्री डायमेंशनल रियलिटी में हर चीज सोच समझ के जीते हैं, एक एक चीज प्लान करते हैं, राइट? बट रूमी कहते हैं आई हैव ट्राइड प्रूडेंट प्लानिंग लॉन्ग इनफ बट नाउ ऑन आई विल बी मैड। अब मैं पागल की तरह जीऊंगा, मतलब जो दिल में आया, जैसा मन में आया वो करूंगा, अपनी आत्मा की पुकार सुनूंगा। हम कितना सोशल कंडीशनिंग में जीते हैं, ये करो, ऐसे करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सही है, वो गलत है। और कई बार बाहर की आवाज इतनी ज्यादा लाउड होती है कि हम अपने अंदर की आवाज भूल जाते हैं। तो रूमी कहते हैं जब से मैं अपने अंतरात्मा से जुड़ गया हूं, तो अब मुझे कोई प्लानिंग वैनिंग करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी मैड। अब मैं जो दिल चाहेगा वो करूंगा। फिर आगे रूमी कहते हैं दिस इज वेरी पावरफुल, डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन। We are always thinking about how do I maintain my reputation, how do I maintain my facade. हम उस चक्कर में कई बार झूठी जिंदगी जी रहे हैं कि लोग मुझे क्या समझेंगे, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे कि नहीं, कैसे हमको लोगों का अप्रूवल मिले, उनका वैलिडेशन मिले, उस हिसाब से ही हम हर चीज करते हैं, राइट? इवन स्पिरिचुअलिटी में भी आके भी, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अरे हम तो मेडिटेशन में हैं या हम तो स्पिरिचुअल टीचर हैं, तो कई बार वी स्टार्ट प्रिटेंडिंग to be in this certain way, behave in certain way, right? कई बार हमको लगता है अरे स्पिरिचुअलिटी मीन्स सीरियसनेस, हम सीरियस रहने का बिहेवियर करते हैं। कोई पार्टी है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और हम एक कोने में सीरियस बैठे हैं। ओ आई एम अ मेडिटेटर। सो आई कॉल देम प्रोफेशनल मेडिटेटर्स। रूमी कह रहे हैं डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन, बिकॉज व्हेन यू हैव नो रेपुटेशन टू प्रोटेक्ट, you have nothing to fear about, right? What is our reputation? Our reputation is an investment of our ego in others. वाह! है ना? It is an investment of our ego in others. तो कहीं ना कहीं वहां हमारा अहंकार छुपा हुआ है, right? So it is important to destroy our reputation. No need to worry about your reputation. Can be notorious. मतलब जो मन में आ रहा है बेबाक जिंदगी जियो, बेफिक्र हो जाओ, बेबाक हो जाओ, राइट? अपनी इज्जत की परवाह छोड़ो। एंड इसीलिए स्पिरिचुअल लोगों को लोग पागल बोलते हैं, राइट? क्योंकि जो रियली स्पिरिचुअल होते हैं वो पागल होते हैं, वो फिर कुछ परवाह नहीं करते, वो अपने दिल की सुनते हैं और जो दिल ने बोल दिया वो कर लेते हैं, राइट? उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। I want to sing like the birds sing, not worrying about who hears or what they think. मैं चिड़ियों की तरह गुनगुनाना चाहता हूँ, इस बात की चिंता किए बिना कि कौन सुन रहा है या कौन क्या सोच रहा है। रूमी कह रहे हैं कि मैं पक्षियों की तरह गुनगुनाना चाहता हूँ, राइट? क्योंकि वो पक्षी नहीं सोचती है, वो इसलिए गुनगुनाए क्योंकि उसको गुनगुनाने में मजा आ रहा है, वो उसका स्वभाव बन गया है, उसको गाने में, गुनगुनाने में उसको मजा आ रहा है। वो किसी के अपलॉस के लिए, किसी के अपलॉड के लिए नहीं गा रही है, हाँ? कि अरे लोग ताली बजाएंगे। तो रूमी कहते हैं मैं इसलिए अच्छा नहीं रहना चाहता हूं कि तारीफ मिले, उनकी मुझे बड़ाई मिले या इनको इम्प्रेस कर सकूं, राइट? मेरा अच्छापन तो मेरा अपना स्वभाव है, मेरा ईश्वर तत्व तो मेरा अपना स्वभाव है, राइट? मैं इसीलिए नहीं अच्छा हूं कि लोगों को इम्प्रेस करना है, लोगों से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा तो स्वभाव बन गया है।
तो इसलिए रूमी कहते हैं आई वांट टू सिंग लाइक अ बर्ड सिंग, राइट? मैं चिड़ियों की तरह गुनगुनाना चाहता हूँ, इस बात की चिंता किए बिना कि कौन सुन रहा है और कौन क्या सोच रहा है। Doesn't matter. If we invest our ego in how others will think good about us, तो अगर लोगों की तारीफ मिलके आपको खुशी मिल रही है, तो मतलब आप उनके गुलाम बन रहे हो। मतलब आप जब आपकी बुराई करेंगे, तो वो आपको दुख देगा। We have to do things what feel good to us, what feel right for us. Because we want to sing, because we want to dance, right? Not what others will think and what others will feel about it. Don't sit and wait. Get out there and feel life. Touch the sun and immerse in the sea. बैठे बैठे इंतजार मत करो, बाहर निकलो, जीवन को महसूस करो, सूरज को छू लो, समुंदर में डुबकी लगाओ। रूमी कहते हैं जिंदगी जियो, राइट? बैठे बैठे इंतजार मत करो, बाहर निकलो, जीवन को महसूस करो, सूरज को छुओ, समुद्र में डुबकी लगाओ, बी इमर्सिव, experience life fully. If somebody can teach you most is life. No matter how much you have read all the scriptures, how much knowledge you have, no matter how much meditation you have done, but the true test is when you live life. If you want to see whether you are progressing on the spiritual path or not, then there are two tests. One is how you are dealing with the challenges now compared before. कि उसमें आपका बैलेंस है कि नहीं? Do you lose your alignment or you still able to keep your alignment, right? So one is how you are able to deal with challenges. Second is how you are able to handle power of any capacity. जब आपको किसी न किसी प्रकार का कोई पावर मिल जाता है, लाइक कोई पद मिल गया, कोई स्पिरिचुअल पावर मिल गया, कोई सिद्धियां मिल गई, पैसा मिल गया, पैसा भी एक पावर है, राइट? कोई पोजीशन मिल गई आपको सोसाइटी में, कोई पावरफुल जॉब मिल गया, तो उस समय क्या होता है, हमारा ईगो पीछे के दरवाजे से दबे पांव फिर आने चालू हो जाता है। Are you able to stay humble at that moment? Right? So that is the true test of spirituality. In fact, I have seen a lot of spiritual teachers, a lot of spiritual gurus. The moment they got that spiritual power and they got that name and fame, they lose their alignment. They started very well. They were genuinely very well. They were very good. But when they got that power, they lost their alignment. So that is a spiritual trap. Spirituality का भी वो एक ego trap है. You know? That is where it shows कि where you stand. And रूमी इसलिए कह रहे हैं कि बाहर निकलो, जिंदगी को जियो, immerse yourself, have fun, enjoy life, celebrate life. Spirituality means celebration. Enlightenment and fun is directly proportionate. More enlightenment, more fun, more joy. The evidence of your enlightenment is how joyful you are. That is the evidence. If somebody is joyful, I don't care whether he has read any spiritual books or whether he meditates or not. That is the measure of that person's enlightenment. Wow. क्योंकि हम ध्यान अध्यात्म कर करके हम करना क्या चाहते हैं, एंड में तो वही है ना, वी नीड टू बी जॉयफुल, वी नीड टू हैव फन, वी नीड टू बी लाइट हार्टेड, वी नीड टू बी स्पॉन्टेनियस। अगर ये वो नहीं आया तो स्पिरिचुअलिटी आई ही नहीं, उसे आपके दिमाग में ही रही है, आप उसको अनुभव नहीं किया। It has not become your being. When spirituality becomes your state of being, then you are mad. Right? Then you are notorious. Then you are ready to lose your reputation. Because your reputation does not come from others.
how you see in the light of your consciousness is important to you. How you see in the light of others' eyes is least of your worry. You don't care. People appreciate, people abuse, it doesn't matter to you. What matters is your consciousness. Are you living your truth in the light of your awareness, in the light of your consciousness? That is what matters. You become your own barometer. You become your own yardstick. Then there is no comparison, there is no competition. There is only cooperation, there is only inspiration. अगर स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट करना है तो वो रियल लाइफ में ही पता चलेगा. And that's how you have to live life. Immerse yourself. Right? Touch the sun and immerse in the sea. सूरज को छुओ, समुद्र में डुबकी लगाओ. When you do things from your heart, you see a river moving in you of joy. जब तुम अपनी आत्मा से काम करते हो तो देखोगे कि अपने अंदर एक नदी बह रही है आनंद की. जब आप अपने अंतरात्मा की पुकार को सुनते हो और अपनी आत्मा से काम करते हैं तो आपके अंदर खुशी की नदी बह रही है. खुशी की, उल्लास की, उमंग की, उत्साह की, आनंद की एक नदी बह रही. राइट? दिस इज योर नेचुरल स्टेट ऑफ योर फीलिंग. दैट इज द एविडेंस ऑफ एनलाइटनमेंट. That is the evidence of your meditation. That is the evidence of your spirituality. If that is missing, means there's a lot more to be done yet. So when you do things from your heart, you see a river moving in you. A river, not a fountain. A river of joy. आनंद की नदी बहेगी. और वही नदी जब बहेगी उसका बहाव और उसका फोर्स इतना होगा कि फिर वो आनंद वो सबको गीला करके ही छोड़ेगा. जो आपके आसपास होगा, आजू बाजू वाले, कोई उससे वंचित नहीं रहेगा. Everybody will get wet in your river of joy. I died as a mineral and became a plant. I died as a plant and rose to animal. I died as an animal and I became a man. Why should I fear when I was less by dying? मैं पत्थर था, मरा तो पौधा बन गया. मैं पौधा था, मरा तो पशु बन गया. मैं पशु था, मरा तो इंसान बन गया. डरने की क्या जरूरत? मैं मरकर भी कहाँ कम हुआ? This is the soul's journey, right? From mineral kingdom to plant kingdom to animal kingdom to human kingdom. So where are we less by dying? वही रूमी कह रहे हैं, मरने से क्या डरना? अगर मरता नहीं तो पत्थर से पौधा नहीं बनता. मरता नहीं तो मैं पौधे से पशु नहीं बनता. अगर मरता नहीं तो पशु से इंसान नहीं बनता. और जब इंसान बन गए तो आज आप में क्षमता है भगवान बनने की. राइट? वो हम अपनी क्षमता को नहीं पाते. राइट? इसीलिए इंसान में भी हम बार बार जन्म लेते हैं ताकि हम अपने बुद्धत्व को पा सकें. There is always progression. Yeah. There is only evolution. So what is there to fear death? It's a caterpillar turning into a butterfly. Death is a metamorphosis. Then why fear? Before death takes away what you're given, give away what there is to give. इससे पहले कि तुमको जो दिया गया है, मौत उसे छीन ले, तुम्हारे पास देने के लिए जो है, उसे दे दो. This is on giving. And I find this so powerful. I've taken my inspiration from this. जितनी भी उपलब्धियां, जितनी भी financial abundance in terms of money, bank balance, property, in terms of house, in terms of relationship, जो भी है, हम जितना भी गैदर कर रहे, इकट्ठा कर ले, right?
One day death will come, which is certain. One day it will come and it will take it all, right? और पैदा भी हुए तो खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ. That is the truth. आप पैदा होके वो लेके नहीं आते हो कि अरे पिछले जन्म में मेरा ये बैंक बैलेंस था, तो ये जन्म में आई विल बी बॉर्न विद दैट बैंक बैलेंस, राइट? ये थे लास्ट जन्म में आप ये थे, तो अचानक आपके बैंक में इतना बैलेंस है, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे वापस आ जाएगी और आप वहां से चालू करोगे. नो, Wow. death actually is a great equalizer and it gives an equal opportunity to everyone to restart, right? A billionaire or a pauper, है ना? The moment they vacated the body, they are same, exactly the same. So death ने equalize कर दिया, right? It is a equalizer. अब वो जो बिलियनर मरा था उसको भी वही स्टेज से चालू करना पड़ेगा और भिखारी भी वही स्टेज से चालू करेगा. Now what Rumi is saying, before that takes away what has been given to you, give what you have to give. तो आपने जितना भी इकट्ठा किया है, मृत्यु आपसे वो एक झटके में छीन लेगी. Absolutely. राइट? तो जब मृत्यु छीन ही लेगी, तो उससे अच्छा जो भी आपके पास है उसको खुद ही बांट लो, उसका आनंद खुद ही ले लो, उसको बांटने का मजा खुद ही ले लो. कम से कम आप अपने हाथ से किसी को बांटोगे, अपने हाथ से किसी की मदद करोगे, अपने हाथ से अच्छे कामों में लगाओगे, तो उसका आनंद तो आप अनुभव करोगे. और जब उसका आनंद अनुभव करोगे, तो वो जो सूक्ष्म वेल्थ है, वो तो इमोशनल रिचनेस जो आप फील करोगे, वो आप मृत्यु के बाद भी कैरी करके लेके जाओगे. वाह. राइट? तो कन्वर्ट योर फिजिकल वेल्थ into emotional wealth. Convert your impermanent wealth into permanent wealth. Right? Because the joy of giving is so fulfilling. The joy of sharing is so fulfilling. And that is what you will carry after you vacate your body as your emotional richness. भी आपने ये जो इमोशनल रिचनेस कैरी की है, दैट यू विल कैरी एंड यू बी बॉर्न विथ इट इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम. दैट इज व्हाट यू विल इनहेरिट. राइट? इसलिए रूमी कह रहे हैं आपको जो भी दिया गया है, अगेन रूमी ये नहीं कह रहे कि आपने कमाया, ये आपका था, क्योंकि आप तो खाली हाथ ही आए थे, तो आपको तो दिया गया था ना ये. तो ये तो समझो ही नहीं कि आपका है. यू आर द कस्टोडियन ऑफ योर वेल्थ. इट इज नॉट योर वेल्थ, यू आर द कस्टोडियन ऑफ वेल्थ. इट इज नॉट योर हाउस, यू आर द केयरटेकर ऑफ हाउस. तो कभी अपना तो सोचो ही मत, और जो अपना है ही नहीं, तो फिर उसको बांटने में कहां हिचक है. कम से कम उसको बांट के उसकी जो खुशी मिले उसको तो अपना बना लो. आई टेक दिस सो मच ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट. कभी ज्यादा कमाई हो जाती है बिजनेस में या कोई ज्यादा इनकम हो गई तो मुझे बेचैनी हो जाती है, कैसे उसको बांटे, कैसे उसको इमोशनल रिचनेस में कन्वर्ट करें. राइट? हम क्या करते हैं, तो नंबर गेम में लगे रहते हैं, नंबर 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 जोड़ेंगे, और अचानक एक मृत्यु आ जाती है, वो वहीं की वहीं धरा रह जाता है. This one understanding can change your whole approach to life, how you look at life. So always remember, true richness is emotional richness. Convert your visible wealth into invisible wealth. But the beauty is, the law of attraction is always working. The more you convert into invisible wealth, even the visible wealth will keep increasing. जो बांटता है वही बटोरता है. This place is a dream. Only a sleeper considers it real. Then death comes like dawn, and you wake up laughing at what you thought was your grief. यह दुनिया एक सपना है, सोने वाला ही इसे सच मानता है.
जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है, तब तुम नींद से जागते हो, जिसके डर से रो रहे थे, फिर उसी पर हंसते हो। We are living in a matrix. We are living actually in a virtual reality. It's like a simulation, right? और हम उसी को सच मान रहे हैं। बट हम तो एक यात्री हैं, हम इसको सच मान रहे हैं। जब डेथ आती है तो हम उसका शोक मनाते हैं, ओ माय गॉड, मैं तो मर रहा हूं। बट द मोमेंट यू वेकेट योर बॉडी, द मोमेंट द अंडरस्टैंडिंग ड्रॉज इन कि ओ आई एम इटर्नल बीइंग, आई एम अ फ्री बर्ड नाउ, then what you were grieving about it, you start laughing at it because now you're woken up from your dream. Earlier you were sleeping. In this physical dimension, we were sleeping. And that's why we are considering it so real. That's why we are thinking death means end. But actually, when death happens, when the physical body is dropped, when you drop the limitations of time and space, right? When you are just pure consciousness, when you're just soul, then there's no time space, right? All the limitations of time space goes away. And then you laugh at it. What was I grieving about? Because now you have woken up from the dream. For someone who lives in the light of God, death is nourishment. जो ईश्वर के प्रकाश में जी रहा है, उसके लिए मृत्यु तो मिलन है। वो डेथ तो मिलन की बात है, राइट? यू आर मीटिंग योर गॉड, यू आर एक्सपीरियंसिंग इटर्निटी, यू आर एक्सपीरियंसिंग योर इटर्नलनेस, राइट? When you connect to your consciousness, what do you do? How do you connect to your consciousness? By dying. है ना? वो मीराबाई का एक है, जब मैं थी तो हरि नहीं था, जब हरि मिला तो मैं नहीं रहा। है ना? तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ईगो एंड गॉड, राइट? So when you lose yourself, you experience a consciousness, right? You lose yourself मतलब lose your identity, your ego, your personality self. Then you experience a consciousness. Our death is our wedding with the eternity. मृत्यु और कुछ नहीं है, अनंतता के साथ हमारा विवाह है। विवाह में दो आत्माएं मिलके एक हो जाती है, जुड़ जाते हैं, राइट? They commit to each other. And that is what death is. Our death is a wedding with eternity. हम शाश्वत बन गए, शाश्वतता का अनुभव हो गया। Death is like सूरज ढलना. Yes. Does not mean you're gone. Again it will rise somewhere else. Right? आप इंडिया में बैठे हैं तो आपको लग रहा है सूरज ढल गया, बट यहाँ अमेरिका में हो, यहाँ सूरज निकल गया। सूरज कहीं गया कहाँ? It's just that the earth is rotating. Yeah. Same with death, the consciousness is only traveling. We are only eternal travelers of time. Time is permanent. Right? We are traveling. Consciousness is traveling within those timelines. So, consciousness is eternal. I looked for God. I went to a temple and did not find him there. Then I went to a church and I didn't find him there. Then I went to a mosque and I didn't find him there. Then finally I looked in my heart and there he was. मैं ईश्वर को ढूंढने निकला, मैं मंदिर गया, उन्हें वहां नहीं पाया, गिरजाघर गया, उन्हें वहां भी नहीं पाया, मस्जिद गया, उन्हें वहां भी नहीं पाया, फिर मैंने अपने दिल में देखा और वहां उन्हें पा लिया। ईश्वर को बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? रूमी कह रहे हैं मैंने सब करके देख लिया। हाँ? मंदिर भी चले गया, मस्जिद भी गया, गुरुद्वारा भी गया, गिरजाघर भी गया, सब चले गया, बट उसे कहीं नहीं पाया। पर जहां अंदर झांका, अंदर देखा, तो अब वहां उसे अपने दिल में पाया। That consciousness, that God is within us. Yeah. Right? So where are we searching outside? Don't look for anything outside. आप मंजिल पे खड़े हो,
रास्ता ढूंढ रहे हो मंजिल पे पहुंचने का. We don't believe in God because it is too close to be true. ये भगवान वो इतना पास कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकते, इसलिए हम बाहर ढूंढते हैं. कहीं ना कहीं दूर ही होगा. जो सर्वगुण संपन्न है, राइट, जो अपने आप में कंप्लीट है, हाउ कैन दैट बी सो क्लोज टू अस? एंड दैट्स व्हाई वी डोंट बिलीव इन इट. बिकॉज यू डोंट बिलीव इन इट, यू डोंट सी इट. बट इफ यू बिलीव इन इट, you will see it. So, one is it is too close to believe it. Second, it is too good to be true. आपको बोल दे कोई कि आप ही भगवान हो, अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता. It is too good to be true. Life has always told us कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. हाँ? बिना मरे स्वर्ग नहीं. नो पेन नो गेन. बट ये कैसे है कि कुछ भी खो भी नहीं और सब चीज पूरा आनंद मिल जाए और सत्यचित आनंद वो अनुभूति हो जाए और ईश्वर की अनुभूति हो जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए हम बाहर ढूंढते हैं और वही हमारी कंडीशनिंग है. सबने वही बताया है, माता पिता सोसाइटी धर्म सबने वही बताया. ईश्वर तो बाहर है, मंदिर में है, गिरजाघर में है. बट इस चक्कर में हम ये भूल गए कि हम ही ईश्वर है. अहम ब्रह्मास्मि, राइट. वी लॉस्ट दैट अवेयरनेस. प्रज्ञानम ब्रह्म. दैट अवेयरनेस इज गॉड. बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ऐसी है. दैट्स व्हाई इट इज इजी फॉर अस टू बिलीव इन गॉड देन टू बिलीव दैट वी आर गॉड्स. Yes. है ना? भगवान में मानना आसान है बजाय ये मानना कि हम स्वयं भगवान हैं. You're not a drop in the ocean. You're the entire ocean in a drop. तुम सागर में एक बूंद नहीं हो, तुम तो बूंद में पूरा सागर हो. अगर मैं अपने आप को श्रेयांश डागा समझता हूं तो ऑफ कोर्स 7.9 बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट, उनमें से मैं एक हूं. तो मैं क्या हूं? कुछ नहीं. वो तो फिर मैं एक सागर में एक बूंद जैसा हूं. बट जब मुझे अपना आत्मबोध हो जाए और अगर मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं, राइट, तो मुझे पता चल गया कि मैं ही सागर हूं. तुम सागर में बूंद नहीं हो, तुम तो पूरा सागर हो. उस बूंद में पूरा सागर समाया. हम सब एक एक बूंद हैं, पर हर बूंद में पूरा सागर समाया हुआ है. इट इज इन्फिनिट लाइक अ स्काई. एक आसमान कैसे इन्फिनिट होता है, राइट, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है. वैसे ही हम है प्योर कॉन्शियसनेस, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है. Oh drop, give yourself up with no regret and in exchange gain the ocean. हे बूंद, बिना पछतावे के खुद को समर्पित कर दो और बदले में पूरा सागर पालो. जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, जब हम अपने अहंकार को खो के पूरी तरह समर्पण कर देते हैं अपने आप को, तो समर्पण करते टाइम डर लगता है. अहंकार को डर लगता है कि कहीं मेरा अस्तित्व खत्म ना हो जाए, राइट. जब हमारा अहंकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है, हम अपने आप को पा लेते हैं, पूरे सागर को पा लेते हैं, राइट. जब बूंद अपना अस्तित्व खो देती है तो पूरा सागर बन जाती है. दैट इज व्हाट एनलाइटनमेंट इज. व्हेन द वेव रियलाइजेस इट्स एन ओशन. जब लहर को पता चल गया कि अरे वो लहर नहीं है, वो तो पूरा सागर ही है. वो सिर्फ एक लहर नहीं, वो तो पूरा सागर है. आप सिर्फ एक बूंद नहीं हो, पूरा सागर हो. तो रूमी कहते ओ ड्रॉप, गिव योरसेल्फ अप विद नो रिग्रेट. जब नदी समुद्र में मिलती है तो डरती है, कपकपाती है, क्योंकि वो समय नदी का अपना अस्तित्व खोने वाला होता है. नदी भी अपने आप में उसका एक विशाल रूप है, उसका अपना अस्तित्व रहा है. इसलिए समुद्र में जाते समय कपकपाती है, डरती है कि मैं अपना अस्तित्व खो दूंगी. पर जब नदी अपना अस्तित्व खो देती है तो सारा समुद्र बन जाती है.
It is about gaining, not about losing. But only when you lose yourself can you gain that whole entirety. है ना? Only when you lose your limited self can you experience your infinite self, right? So you have to lose yourself to find yourself. Sincere one, give up to grace. The ocean takes care of each wave until it gets to the shore. हे भव्यात्मा, सब कुछ उसकी कृपा पर छोड़ दो. सागर हर लहर का ख्याल रखता है जब तक कि वह किनारे पर पहुंच न जाए. रूमी इसमें कह रहे हैं कि हम एक लहर की तरह है, उस परम शक्ति के ऊपर सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो. सागर जैसे हर लहर का ख्याल रखता है जब तक कि वो किनारे तक नहीं पहुंच जाए, जब तक कि आपको आपका किनारा ना मिल जाए. वो डिवाइन आपको थामे हुए है, आपका पूरा ख्याल रख रहा है. अनलेस यू रीच योर एपिटोम, आपको उससे मिलन नहीं हो जाए, अनलेस यू रीच योर एनलाइटनमेंट, विल टेक केयर ऑफ यू. बट एक बार उसके ऊपर समर्पण करके तो देखो. वी डोंट ट्रस्ट इट बिकॉज वी डोंट नो फिर हमारा क्या होगा. वी डोंट वांट टू लूज आवर आइडेंटिटी, वी डोंट वांट टू लूज आवर कंट्रोल. बट व्हेन यू लेट इट गो, then the divine take care of you. There you are in the shadow of divine, you are under divine protection. It will take care of you always. Stop acting so small. You are the universe in a static motion. छोटी छोटी चीजों में मत उलझो. तुम तो पूरे ब्रह्मांड की चलती फिरती अभिव्यक्ति हो. So don't sweat the small stuff because it's all small stuff. हम अपने आप को बहुत संकुचित समझते हैं. इसलिए रूमी कहते हैं कि stop acting so small. You are the universe in aesthetic motion. आप तो पूरे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति हो. You are the extension of source energy. You are the creator. And why are you living like a reactor? The whole universe came through you. You give expression to the universe through your thought, through your intention, through your emotion. You give expression to the universe. You give expression to life. So when you are such a powerful creator, why are you acting so small? हम छोटी छोटी बातों में अपने आप को उलझा देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं. We create drama where there is nothing but peace because we are living from our ego self. Ego loves to keep us in this 3-dimensional reality. वो आपको फंसा के रखता है और हम उसमें उलझे रहते हैं. एक उलझन रिजॉल्व करते हैं, नई 4 उलझन पैदा कर लेते हैं. जब तक कि वो 4 उलझन रिजॉल्व होगी और अनदर 10 उलझन पैदा कर लिए. और यही कर्मों का साइकिल बंधा हुआ है, चक्री चल रही नॉन स्टॉप. और रूमी कहते हैं आज जागो, अभी जागो. Stop acting so small. You are the universe in aesthetic motion. आप इस जीवन में आए हो ना कि संकुचित जीवन जीना, बल्कि दिस इज अ प्लेन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन. अपनी ब्रह्मांडी शक्ति का यहां प्रदर्शन करो. आप यहां उसको एक्सप्रेस करो. यू केम हियर टू एक्सप्रेस योर डिविनिटी. So be the living example of that expression, of that divine being which you are. Right? We are not human beings who came here on this planet Earth to have a spiritual experience. We are spiritual beings who came on this planet to have a human experience. But our true nature is spiritual. That is what we really are. So be that. Don't forget that. I'm neither of the east nor of the west. No boundaries exist within my breast. मैं न पूरब का हूँ न पश्चिम का. मेरे सीने में न कोई सीमा है, ना ही सीमितता. So the divine is not कि किसी का है, किसी का नहीं है.
The divine lives in each one of us. Doesn't matter whether you're rich or poor. Doesn't matter whether you're Indian or American. Doesn't matter whether you're black or white. Doesn't matter whether you're Brahmin or you're Shudra. Doesn't matter whether you're Hindu or Muslim. It doesn't matter at all. We as human beings have created so many distinctions, so many discriminations, so many castes, creed, judgments. But Rumi वही कह रहे हैं, I'm neither of the east, neither of the west. For my divine live within my breast. अगर मैं भगवान हूं तो आप भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं. तो who are we to judge? Who are we to divide? जब हम सब में बुद्धत्व है तो छोटा बड़ा अच्छा बुरा हम किस चीज का जजमेंट रख रहे हैं? Drop all the judgments. Your judgment is only telling you about your limitation. It is only trying to belittle you. It is showing you how small you feel. That is why we judge. So Rumi कह रहे हैं, and neither of the east nor of the west. No boundaries exist within my breast. Because when you are pure love, how can you judge? Either you can judge or you can love. So love knows no boundaries. And that is the true demonstration. That is the true experience of oneness. Then you know that, oh, you really are in love with everything. Feeling of oneness with all beings is true love. Then you don't do things for others because there are no others. Everything is working as per law of attraction. My father passed away when I was 19, right? Everybody also gets the strength to deal with it. The divine takes care of everyone. So don't think कि अगर आप नहीं रहे तो उसका क्या होगा. Everything will be taken care of as per their soul plan, right? So it's all law of attraction. And once we understand it, then we are able to be free from it, right? हम तो एक मुसाफिर हैं, मुसाफिर की तरह यहाँ आए हैं, एक अपना रोल अदा कर रहे हैं, टेम्परेरी रोल अदा कर रहे हैं. पर उस रोल को आप परमानेंट मत समझिए ना, उस रोल को इतना सीरियस मत लीजिए. दिस इज ऑल सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल इवोल्यूशन. कई बार किसी के जीवन में जल्दी एज में ही किसी की डेथ हो गई, उनके माता पिता की या कोई लव वंस की, बट उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ते हैं और इसलिए वो और स्ट्रांग बनते हैं. उनमें जो रेजिलियंस होता है बहुत ज्यादा होता है लाइफ में, बिकॉज दे हैव सीन टफ लाइफ फ्रॉम देयर चाइल्डहुड. They become so emotionally resilient, and that become the cause of their success. They do something great in life. Everyone is always protected, everyone is always connected. Not a moment of time where you're not protected or connected. Challenges lead to expansion of consciousness. Suffering is a potent healing mechanism. Suffering वो दवा है, उसको दर्द मत समझो. जैसे आप दर्द समझ रहे हो वही आपकी दवा बन जाएगी, right? No contrast, no evolution. No suffering, no evolution. No challenges, no evolution. Even if you evolve, you will face challenges so that you get the opportunity to demonstrate your evolution. But then it doesn't bother you because then life becomes Leela, fun. Like even Jesus was crucified. It was an extension of life. It was not death for him. It was only continuation. For him, there was no difference between physical and non-physical. It was just a flow of energy, continuous flow of energy. It was just a play. He had no views about it. And he said, forgive them because they know not what they are doing. These are the words of compassion. That can only come out when you are so aligned with your inner being. It is a beautiful state. It is something to be cherished. उसके लिए तो खुशी मनाना है ना. क्योंकि हमको समझ में आ गया, जब अपनी अंतरात्मा का खजाना मिल गया, राइट, तो बाकी बाहर के कंकर पत्थर में क्या मजा आएगा. पूरे हीरे पारस पत्थर सब मिल गया आपको, तो ये कंकर पत्थर में क्या मजा आएगा बाहर के. तो वो निरस्ता आ जाती है क्योंकि आपको मालूम है कि उसकी लिमिटेशन है, वो टेम्पररी है.
है ना? तो बाहर का सुख आज शॉर्ट टर्म के लिए सुख देता है। तो आपको मालूम है कि अब यार इस पे क्या डिपेंड करना है जब मुझे इसका मज़ा आ रहा है तो, राइट? और इसीलिए फिर बाहर की चीज़ों से अटैचमेंट टूट जाता है ना। फिर कोई चीज़ है तो अच्छी, नहीं है तो अच्छी, है ना? फिर आप उससे मुक्त हो गए। और वही तो मुक्ति की स्थिति है। हुँ? रे हंसा पाया मान सरोवर ता तलैया क्या बोले। जब मन के सरोवर में डुबकी लगा ली, जब खुद का मानसरोवर मिल गया, तो ये ताल तलैया क्या है? और लाइफ इज़ नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, लाइफ इज़ व्हाट हैपेंस इन यू एज़ अ रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू, राइट? अगर आपकी जगह बुद्ध होंगे, आपकी जगह महावीर होंगे, तो वो कैसा बिहेव करेंगे? अगर उनके साथ कोई वैसा करेगा, तो वो कैसा बिहेव करेंगे? वैसे ही आप बिहेव करिए। और अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है और द फैक्ट कि आप वो ट्रिगर हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर अभी भी है, हील करना है या अपने आप में रूपांतरण लाना है। तो और ध्यान करिए, अपने और अलाइनमेंट पे फोकस करिए, सामने वाले को और प्यार दीजिए, राइट? अपनी एनर्जी बदलिए। देखिए, व्हेन थिंग्स चेंज इनसाइड यू, थिंग्स चेंज अराउंड यू। ये तो आकर्षण का नियम है। आप भले कि उनको बोल दें कि वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, बट आपने उनको अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है। एज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने परिवार चूज़ किया है, ताकि वो आपको चैलेंज कर सके और वो चैलेंज आपको मौका दे सके अपने आप को परिवर्तन करने का। जिस दिन आप में वो परिवर्तन आ जाएगा, या तो उनका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा या वो खुद बदल जाएँगे, राइट? तो कुछ ना कुछ होगा। देखिए, ये डिपेंड करता है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कितना विश्वास है। इट्स अ लॉ, देन नोबडी इज़ एन एक्सेप्शन। ना आप इससे अछूते रह सकते हो, ना मैं अछूता रह सकता हूँ, ना वो अछूते रह सकते हैं। उसको एज़ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ट्रीट करिए। दिस इज़ माय स्पिरिचुअल टेस्ट एंड लेट मी पास दिस टेस्ट। If you think, I've lost my alignment, then not to deal with that person. Take time out to find your alignment, right? And once you have found your alignment, then the right ideas will come, then the right behavior will demonstrate. Then you'll not even need to deal with that person. When the outside person triggers you, we want to deal with that person because we have lost our alignment. But once we have found alignment, then we don't even need to deal with that person. See, dealing with problem makes it more. Focusing on solution makes it better. Solution is not there. Solution is finding your alignment. So just find your alignment.